सोमवार को मोहाली पुलिस को एक बड़ा सूटकेस मिला और जब इस सूटकेस को खोला गया तो उसकी आंखें भी चकरा गई। इस सूटकेस में करीब 6.25 फीट लंबे शख्स की लाश थी और इस लाश को एक महिला अपने BMW कार में ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कौन थी ये महिला और सूटकेस में वो किसकी लाश लेकर जा रही थी? आज के इस एपिसोड में हम इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। छह महीना पहले तक पति पत्नी के बीच बेहद प्यार था। दोनों अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में खुश भी थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सालों पुराना उनका प्यार नफरत में बदल गया। नफरत भी ऐसी कि वे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कार के पीछे जमीन पर पड़े इस सूटकेस में नफरत की ऐसी कहानी छिपी हुई है जो इंसानियत के मुंह पर बेहद घिनौना तमाचा है। वारदात कितनी हाई प्रोफाइल है इसका अंदाजा आप इस कोठी को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें एक खूनी वारदात की पूरी प्लानिंग की गई और फिर उसे अंजाम भी दिया गया। दरअसल 19 मार्च की सुबह सीरत नाम की महिला अपनी लग्जरी कार की डिक्की में एक सूटकेस को डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सूटकेस इतना भारी था कि वो अकेली उसे रखने में कामयाब नहीं हुई। तभी उसने बाहर खड़े एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया और उससे मदद मांगी, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने जैसे ही सूटकेस उठाने की कोशिश की उसके हाथ खून से सन गए। ये देख ऑटो ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पसीने छूटने लगे और उसने वहां से भागकर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। दीप ढिल्लों बीजेपी के प्रेसिडेंट ने जिले के उन्होंने फोन आया कि सामने गोल्डी ढिल्लों ने करें इन्हों के घर से जी उन्होंने फोन आया कि भाई ये एकम ढिल्लों अपना जानकार है कि उन्होंने कहा हाँ मेरा तो भतीजा ही लगता है। तो कहते यार उन्होंने गड्डी च कोई बैग के लाश पई है, लगता है खून डिग रहा है तो पुलिस आई पई है। उन्हें मैनू फोन किया तो असी 15 मिनट मैं मेरे फादर 6 फेस को रहे असी पहुंच गए। आके देखा बच्चे इतने सीगे ते घर देखा सारा कुछ ठीक से। उस तो बाद जब बैग खोलिया तो मेरे ब्रदर। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस को खुलवाया। 2x2 के सूटकेस में एक लाश थी, वो भी 6 फीट 3.5 इंच लंबे शख्स एकम सिंह की। एकम सिंह सीरत नाम की उसी महिला का पति था जो उसकी लाश को कार में डालने की कोशिश कर रही थी। शुरुआती जांच में यह तो खुलासा हो गया कि एकम की हत्या के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसमें दूसरे लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई है। तो बाद पता लगता है बट पूरी बॉडी के अखा ते छाती ते ढिड ते नील सीगे और किसी एक लेडी का काम नहीं है कि एक 6.25 फुट के 90 किलो के बंदे एक बैग दे विच गोल करके पा के गड्डी तक थक के घड़ीस के ले जाना है। उस बाद जो पिस्टल है, पिस्टल की भी रिकवरी हुई है। जे इन्हें अपने आप गोली मारी है या जो भी कुछ है तो मरण तो बाद पिस्टल की झोले च पा के अलमारी के अंदर बंद नहीं कर सकता। लाश मिलने के बाद पुलिस जब इस कोठी के अंदर पहुंची तो यहाँ का नजारा भी बेहद खौफनाक था। घर में कई जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे, जिन्हें साफ करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर सीरत ने ऐसा क्यों और कैसे किया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एकम सिंह प्रॉपर्टी ब्रोकर था तो सीरत भी एक रसूखदार फैमिली से ताल्लुक रखती थी। लेकिन एकम के परिजनों की माने तो सीरत को जमकर शराब की लत लगी थी। उसको दिखावे का शौक औरों से कहीं ज्यादा था। उसके दूसरों युवकों से जिस्मानी रिश्ते भी थे। वहीं पुलिस ने एकम की हत्या के मामले में सीरत की मां और भाई के साथ साथ
उसके प्रेमी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। पुलिस तफ्तीश में साफ हो गया कि एकम की गोली मारकर हत्या की गई। घर से पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली जिससे गोली दागी गई। फिर सीरत के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे गिरफ्तार भी किया और उसे एक एक कर कत्ल के सारे राज उगलवा लिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि एकम पर सीरत के दोस्त ने 2 गोलियां दागी थी। इनमें से एक गोली एकम को लगी जबकि दूसरी रिवॉल्वर में फंसी रह गई। वहीं इस पूरी वारदात की प्लानिंग 18 मार्च को इसी घर में रची गई, जिसमें सीरत के साथ साथ उसका प्रेमी और भाई भी मौजूद थे। एकम देर रात घर पहुंचा था, जहां घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। फिर वो जबरन उसे बाथरूम में ले गए, जहां उसे गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने मिलकर 2x2 के सूटकेस में एकम की लाश को फोल्ड कर रख दिया। इसके बाद प्लानिंग के मुताबिक सीरत का भाई विनय और उसका दोस्त बाहर निकल गए, जहां उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। व्हील लगे सूटकेस को किसी तरह सीरत नीचे तो लेकर आई, लेकिन कार खोलने के बाद हड़बड़ी में वो कार की चाबी भूल गई। जबकि लाश भारी होने की वजह से वो उसे अकेले नहीं उठा पाए, तो उसने बाहर खड़े ऑटो ड्राइवर बहादुर की मदद ली। लेकिन सूटकेस से खून रिस रहा था, जिसे उठाने में ड्राइवर बहादुर के हाथ खून से रंग गए। इसके बाद उसने भागते हुए पीसीआर वैन को इसकी सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि फरार होने के बाद सीरत ब्यूटी पार्लर गई, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीरत ने शुरुआत में पुलिस को कई तरह से गुमराह करने की कोशिश की। पहले उसने बताया कि शराब के नशे में एकम उसे मारता पीटता था। वारदात वाली रात भी वो उसे पीटते हुए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारने वाला था, लिहाजा सेल्फ डिफेंस में उसने एकम से गन छीनकर उसे ही गोली मार दी। सीरत मोहाली के रसूखदार कांग्रेसी नेता अजीत इंद्र सिंह मोफर की भांजी है, लिहाजा एकम के परिजन इस वारदात के पीछे किसी राजनीतिक साजिश की भी आशंका जता रहे हैं। एकम के परिजनों के मुताबिक सीरत का चाल चलन ठीक नहीं था। कुछ महीने पहले ये बात एकम को पता चली थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहता था और वारदात के पहले वो अपने भाई के पास जाकर रोया भी था। ਏਕਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਖਿਜਰਾਬਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या मनमुटाव था, क्यों मारा? कोई मनमुटाव नहीं था, वो दारू पीती है, शी यूज्ड टू ड्रिंक हेवीली। तुमके क्या लगता है? बुआ ਭੂਆ ਜੀ हाँ, पॉलिटिकल पूछ रहे हैं कि मोफर इंफ्लुएंस। ऑफ कोर्स दे आर ऑल आर गुड, अदरवाइज नो वन डज। मैं मार दूंगी अपने पति को इफ आई डोंट हैव अ बैकिंग। पुलिस के मुताबिक एकम की हत्या की प्लानिंग की खबर सीरत की मां जसविंदर कौर को भी थी, लिहाजा पुलिस ने एफआईआर में सीरत, विनय, उसके दोस्त और जसविंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या हो रहा है आजकल पत्नियों को? क्यों इतनी क्रूर होती जा रही हैं? क्यों उन्हें अपने ही पति से नफरत होती जा रही है? पति पत्नी के बीच बढ़ रहा अलगाव एक बेहद खतरनाक संकेत है। संकेत उन सब के लिए भी है जो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और इस पवित्र रिश्ते को खून से लाल करने का इरादा रखते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जाइएगा नहीं, गुनाह जारी है।